हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग को कि ये जो आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड है। मैंने कल की वीडियो में बताई थी कि ज्वाइनिंग होगी और आज ज्वाइनिंग ही हो गया। मतलब आज आपको बुधवार दिन का ये वीडियो बना था, आप बुधवार को देखिएगा। तो यह जो आप देख रहे हैं और जो मैंने कहा वह ज्वाइनिंग स्टार्ट भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें ज्वाइनिंग से रिलेटेड मैं बताऊंगा। और दूसरा टॉपिक है आपको पैसा बढ़ोतरी के, जो कल की जो वीडियो मैंने बताया था लॉन्ग होने के चलते उसकी पीडीएफ नहीं हम बता पाए, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। ज़्यादा लॉन्ग होने के बाद आप लोग देख नहीं पाते हैं, इसलिए फिर मैं उसके बाद मैं बात करूंगा थोड़ी सी प्रोग्रामर और स्टेनोग्राफर के लेके। काफ़ी वो बच्चों लोग भी ये चीज़ें हैं जो कि हमारे बच्चे देखेंगे तो, या फिर आपके नज़र में होंगे, उन लोग को बोल दीजिएगा। और उसके बाद मैं पुनः अपने काम पे वापस आऊँगा, जहाँ की आपकी जो कमेंट किए हैं वीडियो पे उस कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, बने रहेंगे हमारे इस वीडियो पे। मैं आप लोग को हमेशा बेल्टॉन से रिलेटेड मैं लेकर आता हूं, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आऊँगा। मैं कितना क्या बोलूं, जैसे जैसे याद आएगा, जैसे जैसे मैं बीच में बोलूँगा। इसलिए मेरा जितना हो सके पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। किस वक्त कौन सा मोड़ पे कौन ऐसा बात आपके लिए मैं बोल दूं और आपके काम के लिए कि आप सोच नहीं सकते और समझ नहीं सकते हैं। इसलिए पूरा टोटल का टोटल वीडियो देखना एकदम जरूरी है। तो चलते हैं, मैं अपने मुद्दे पे बात करता हूं। तो सबसे पहली चीज़ें हैं, मैं उस पीडीएफ को ओपन कर लेता हूं जो पीडीएफ है। ये करपालक सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड जो मानदेय की भुगतान के लेके ये सारी चीज़ें जो चल रही है, उस सिलसिले में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, मैं आपको बताने के लिए उस पीडीएफ को मैं डाउनलोड कर लिया हूं। अब यहां से मैं इसको ओपन करता हूं मेरे प्यारे साथियों। जैसे मैंने ओपन किया, यहां से मुख्य सचिव बिहार साहब, ये हमारे पास जो है एक अभी जितना तक आया है उतना ही तक मैं बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे दिया गया है निर्णय। अभी इसी निर्णय में आप लोगों को समझनी है कि ये निर्णय है क्या। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ये सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। आप उतने बुड़बक नहीं हैं जितना आप समझ रहे हैं, आप एकदम होशियार हैं। और मैं आपको ये सारी चीज़ों को मैं रूबरू आपको कर रहे हैं और बता रहा हूँ, और आप लोग ये चीज़ को समझ ही लीजिए एकदम बिल्कुल। मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपको कि जो मैं बता रहा हूँ उसको आप समझिए। कहीं ना कहीं इसकी आवाज़ उठी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, तभी ये इतना चीज़ हुआ। और साइन भी इसमें कुछ जगह से हुए हैं, उस साइन भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथियों बने रहिएगा। ये देखिए, विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यानी करपालक शाखा से आए हुए, IT से आए हुए, सब चीज़ आते हैं इसमें। अपर मिशन निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सचिव, वित्त विभाग तथा श्री सतीश रंजन सिन्हा विशेष कार्य पदाधिकारी बिहार प्रशासनिक, मतलब कार्य पदाधिकारी जो विशेष है उसका नाम है। और यहाँ पे आपको सूचना प्रौद्योगिकी का जो बेल्टॉन की से रिलेटेड है उसका भी इसमें नाम दिया गया। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सदस्य होंगे इसमें, यहाँ स्पष्ट कर दिया मेरे साथियों। क्या होंगे यहाँ पे, बिहार प्रशासनिक सुधार सोसाइटी सदस्य होंगे। समिति द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के प्रस्ताव को दृष्टि में रहकर बेल्टॉन के, यहाँ देखेंगे आप लोग, बेल्टॉन के प्रोग्रामर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये देखो मेरे बाबू, मैं आपको, जैसे आप इतने चीज को देखते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मैंने इसको क्या किया, एक एक चीज का मैंने ये कर दिया। अब इसको मैं आपको यहां से कर देता हूं थोड़ा मोटा। अब दिखा, उसी में आपको यहाँ प्रोग्रामर
किसका? बेल्ट्रॉन का प्रोग्रामर। अब देखिए, अब आपको दिखता होगा मेरे साथियों, देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट, बेल्ट्रॉन के प्रोग्रामर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के मान्य देह में दृष्टिगोचर कर्तव्य असमानताओं का समाधान किया जाएगा। समिति 3 माह में अपना प्रतिवेदन समर्पित करेंगी। 3 माह का इसको समय दिया गया है, जो अपना क्या करेंगे, समिति जो भी है इसका अपना वो समर्पित करेगी। अब नेक्स्ट चीज़ें मैं यहाँ से चलूँगा आगे। अब ये चीज़ें आप लोग देख लिए, मेन चीज़ें यही थी। अब नेक्स्ट की तरफ अब जैसे कॉलम बाय कॉलम कितना कितना है, 10 के इतना, ये सारी चीज़ें आपको क्या है इसमें दिखाए गए हैं मेरे साथियों। अब हम आगे की तरफ हम चलते हैं, कितना खर्च लग रही है बजट में, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाए गए हैं आपको। अब कार्यवाही बिंदु 6 में सब दिया गया है। अब कैसे कैसे किसका कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें मीनू दी गई है। तो विशेष करके ये मतलब जिस देखिए आप 25,000 मात्र बढ़कर 50,000 मात्र तक किए जाने के बिंदु पर 80% का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है। जिस व्यक्ति की 25,000 की सैलरी है, जो आपको 17,000 काट छाट की बेल्ट्रॉन का मिलता है, 17,000 कुछ रुपया, 25,000 कुछ रुपया है, तो मेरे साथियों वह सैलरी आपकी 50,000 हो जाएगी। तो आपको काट छाट के वही 40-45,000 के करीब में आपके अकाउंट में आएगी, अगर यह फाइनली होता है तो मेरे साथियों। अब हम चलते हैं, आप यहाँ स्पष्ट हो गए होंगे, अगर नहीं है तो मैं यहाँ से इसको मार्क करके आपको बता देता हूँ कि ये लिखा हुआ कहाँ है मेरे साथियों। अब यहाँ से हम इसको आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें स्पष्ट किया है 25,000। देखिए यहाँ से आप लोग को टोटल एक एक करके उंगली करके समझाना पड़ता है। ये कर रहा है 25,000 मात्र से बढ़कर यहाँ 50,000। ये जो 25,000 आप देख रहे हैं, यहाँ से 50,000 बढ़कर, देखिए यहाँ लिखा है हिंदी में 50,000 मात्र तक किए जाने के बिंदु, देखिए यहाँ पे स्पष्ट बिंदु पर 80% का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थी है। निर्णय देख लीजिए हो चुका है। अब निर्णय स्वीकृत में अब यहाँ पे देखनी है, मैं कल की वीडियो में बताया था कि होगा तो दोनों का होगा। देखिए यहाँ पे अब इसमें भी दे रहा है कि 50,000 जिसकी है सोसाइटी के बिहार प्रशासनिक में, जिसका 50,000 है उसका सैलरी हो जाएगा 1,00,000 रुपया हो जाएगा। सुन रहा है बाबू? सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? देखो यहाँ पे बोल रहा है जिसकी सैलरी 50,000 है उसका 1,00,000 हो जाएगा, और जिसकी सैलरी 25,000 है बेल्ट्रॉन के ऑपरेटर, जिसका अभी अभी नौकरी लग रहा है, उसका कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। बताइए आपके ज़िले में रह के 10 बजे जाना है या 4 बजे चल देना है, बीच में 1 घंटा लंच मार देना, रविवार छुट्टी, पर्व अपनी छुट्टी है, इससे अच्छा क्या नौकरी होनी चाहिए? तो इतना अच्छा होने जा रहा अब इसका, तो आप लोग टेंशन ना ले। आगे की तरह हम बताते हैं, आपको ले चलते हैं एक एक करके, एक एक चीज़ पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब सारे चीज़ के यहाँ पूरा किया गया है, 50,000, 25,000, 1,00,000 तक दिया गया है। यहाँ पे सबका अनुमोदन निर्मली बनाया है, सबका अलग अलग। अब उसी में करपालक सहायक का अलग होगा, अकाउंटेंट का अलग होगा, देखिए अकाउंटिंग मैनुअल का अलग है, सब चीज़ का अलग है। अब यहाँ से हम चले आएंगे ये पे सुधार मिशन जो भी दिए गए यहाँ पे। अब यहाँ पे रैंकिंग टाइप का दिया है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक एक करके। नेक्स्ट चीज़ें मैं आगे की तरफ ले चलता हूँ एक एक करके मेरे साथियों यहाँ से, और बने रहिए आप हमारे इस वीडियो पे। बाकी चीज़ें देखिए यहाँ पे आपको सब चीज़ें दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको साइन वाली बातों को मैं लेकर चलता हूँ, विशेष करके इसको पूरी तरह मैं ये उस वक्त मैं आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पे अपर मिशन निर्देशक साइन कर चुके हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे ये भी साइन हो चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ से साइन और ज्ञापन और डिस्पैच
दोनों हो चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आप इतना से भी आपकी क्लियरिटी हो गई होंगे। अब हम चलते हैं ज्वाइनिंग वाली थोड़ी सी आपको बातों को मैं सुना देता हूं ताकि आप लोग को थोड़ा धैर्य रहेगा। चलिए मैं एक रिकॉर्डिंग को प्ले कर देता हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ज्वाइनिंग आ रही है मेरे साथियों। सुनिएगा आप लोग एक एक करके मेरे साथियों, आप लोग बने रहिएगा इसी वीडियो पे। चलिए यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ। मोहम्मद हामिद बोल रहे हैं? हाँ सर। आपका ज्वाइनिंग लेटर बन गया है। आप कल उर्मिला इंटरनेशनल 2 बजे जाकर लेटर रिसीव कर लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक। और डॉक्यूमेंट सर? एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, कास्ट सर्टिफिकेट और 3 फोटो। ठीक है। ठीक। तो आप लोग समझ गए, ये भी सुन लिए कि कॉलिंग अब चालू हो चुकी है, कॉल आ रही है। अब हम चलते हैं जो हमारे वीडियो पे कमेंट किए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ से हम डायरेक्ट वीडियो खोलेंगे, वहीं से कमेंट का रिप्लाई देंगे क्योंकि काफ़ी दिक्कत होती है फिर उसको ये कर। देखिए यही है सेकंड लिस्ट जो कल आज जो अपलोडेड हुआ है उसके बारे में। 1 मिनट के अंदर आप एक्सेल का यूज कर। चलिए अब यहाँ से हम इसको थोड़ी सी यहाँ पे साउंड को बंद कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। यही हमारी वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं। एक और चीज़ें मुझे बतानी है, बहुत ऐसे बच्चे की जो यहाँ पे इंग्लिश और आज की वीडियो में मैं कमेंट आपको बताऊंगा देखिए वीडियो के माध्यम से। और ये जो आप देख रहे हैं वीडियो मेरे साथियों, किसी को इंग्लिश होता है तो ये सेटिंग है। काफी जो कमेंट ये जो मैं बोलता हूँ तो इंग्लिश में किसी को हो जाता है, ये भी मेरे को कमेंट और फ़ोन भी आया था कि सर बहुत परेशानी होती है इंग्लिश में आप बोलने लगते हैं। तो उसके लिए क्या है ना कि आप जाएंगे तो इसमें ये सेटिंग का दिया, इस पर एक बार क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से खुलेगा। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ आ जाएंगे ऑडियो ट्रैक, तो ओरिजिनल हिंदी है इसका, तो इस पर आप क्लिक, इंग्लिश जो है इस पर टिक रहेगा तो वो इंग्लिश करेगा। देखिए मैं इस पर कर देता हूँ तो अब जितना भी होगा ये टोटल का टोटल। Many of the previous comments mentioned a second merit list, so I'll explain the second merit list. I'll also address the matters you've asked. देख रहे हैं तो इस तरह से ये हमारे क्या हो I'll जाएंगे, show you everything I covered. ये इंग्लिश हो जाएंगे। और उसी तरह इसी को हम कर देंगे ओरिजिनल इस पे हिंदी, तो आपका हिंदी टोटल बोलेगा आप से रिलेटेड और जो कॉल ना आने का रीजन से लेके सारी चीजें जो बच। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं मेरे साथियों। नेक्स्ट बातें हम चलते हैं आपको लेकर कमेंट की तरफ। और एक और चीज़ें हैं, अगर आप कोई चीज़ चाहें तो यहाँ से इसमें परचेज भी कर सकते हैं। जब वीडियो आती है तब मोड पे क्लिक करके आप कर सकते हैं मेरे साथियों। अब हम यहाँ से डायरेक्ट मैं अपनी कमेंट की तरफ चलूँगा और उस कमेंट का मैं रिप्लाई दूँगा। तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से इसमें कमेंट है, यहाँ से अब कमेंट को एक एक करके मैं रिप्लाई देना स्टार्ट करता हूँ मेरे साथियों। और रिप्लाई देने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, मैं थोड़ी सी इसकी जूमिंग कर लेता हूँ ताकि आपको दिखेगा। लाइन पे रहिएगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। थोड़ी सी इसको मैं फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि अच्छा रहे। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा जो कि बहुत सारे कमेंट मैंने देखा, और आज के वीडियो में मैं कमेंट आपको देखिए मैंने बोला है कि कोई प्रोडक्ट अगर किसी को लेना पड़ेगा, सस्ता सुविस्ता प्रोडक्ट कोई चीज़ खरीदना, जैसे वीडियो हम यहाँ चाहते हैं, यहाँ पे देगा व्यू प्रोडक्ट, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे इस व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सामान सब की आपकी यहाँ लिस्टें आ जाएंगी। तो जूता 473, इस तरह से हमेशा डेली आपको सेल टाइप का यहाँ मिलेगा। यहीं से डायरेक्ट जाइए और विजिट कीजिए और कोई चीज़ खरीद सकते हैं। एकदम सस्ता से सस्ता और बढ़िया चीज़ आपको यहाँ से मिलेगा। और ये सब डायरेक्ट जब से विजिट कीजिएगा ना तो सब आपको फ्लिपकार्ट से आप में चल जाएगा, फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हैं मेरे साथियों। यहाँ से देखिए गिरनार डेटनेक्स है,
मस्त है ये ग्रीन टी आपको। तो ऐसे आप कोई भी सामान ले सकते हैं, एकदम सस्ता सुविस्ता। मेरे यहाँ जो भी प्रोडक्ट है वो आपको सस्ता और ओरिजिनल मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे एक एक चीज़ें मिल रहा है ना, जो चीज़ आपको लेनी है वो चीज़ें आप ले सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब हम चलते हैं डायरेक्ट, हम और उस कमेंट का रिप्लाई देंगे डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए ये कमेंट है और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। फर्स्ट कमेंट हम यहाँ देख लेंगे, 1 आवर्स पहले दिया है लेटेस्ट। फर्स्ट कमेंट सबसे नीचे हम चले जाएंगे मेरे साथियों। इतना सारे कमेंट आए हुए हैं, ये लोग सबको जवाब देनी है। बने रहिएगा लेट तक, तभी मिल पाएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा ऊपर धीरे धीरे आ जाएंगे। यही है लिखा हुआ, 10 वर्ष पहले दिया गया है। केवाईसी हो गया क्या? तो ये जो अंजलि कुमारी हैं, इनको अभी पता नहीं है कि केवाईसी हुआ कि नहीं। आप केवाईसी करके देखिए, केवाईसी होगा मेरे जो भी है। अब यहाँ से अब हम लोग देखेंगे इसकी रिप्लाई का। थोड़ा सा जूमिंग को छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा लॉन्ग। अब आपको फ्रेश दिखता होगा। सर मेरा रैंक इतना हुआ, BC1 मेल है, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये सब चीज़ डाले हैं आपको। मतलब पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर इन्होंने चूज किया है। कब तक होगा? और BC1 में है 3200 इतना रैंक पे। बाबू आपको इस महीने तक संभवतः लग रहा है कि होगा, और ना होगा तो जनवरी में 100% होगा। नेक्स्ट बात है, अब यहाँ पे चलेंगे, नहीं आएगा। ये आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए बोल रहा है। जो भी है दीप फिल्म करके, ये जो भी है ये अपना विवेक कुमार भी यहाँ पे बोला है। और यहाँ पे सेकेंड लिस्ट कब आएगा देखिए, कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट जो भी डिसीजन दे दे उसके ऊपर ये असर पड़ता है। अब यहाँ पे जसवीर यादव भाई, इतना टेंशन लेने की कुछ नहीं होगा। देखिए कोशिश किया जा रहा है, अगर कोर्ट क्या कहता है एक बार जवाब सही से दे दे। हम लोग जो भी वीडियो में बोले थे कि बेल्टॉन के द्वारा जो भी है ये बच्चे काफ़ी इन्होंने बना कर लिखे हैं, और ये चीज़ें मैं एक बार पढ़ देता हूँ आप लोगों को। जसवीर यादव भाई, इतना टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। IT मिनिस्टर कोई भी हो, अब बेल्टॉन का सेकेंड लिस्ट मार्च पर इंसान बसाने के बराबर है। सेकेंड लिस्ट नहीं आने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि दोबारा वैकेंसी बहुत जल्द निकालें। आप लोग जितने लोग हैं एकजुट होकर पहले सेलेक्ट हुए कैंडिडेट का ज्वाइनिंग करवाएं। एक बात और, बेल्टॉन का पेमेंट सिस्टम को लकवा हो गया है। सबसे पहले उर्मिला को हटाकर डायरेक्ट दे, काम करो और पैसा 6 महीने बाद मिले, वे भी 1 या 2 महीने का, तो काम करने का क्या फ़ायदा। चलिए ठीक है, इनको भी जो भी हो ये अपना कहा। देखिए अब अब वहाँ पे क्या आता है, इसका मैं रोहतास का जो, इसको मैं रिप्लाई दे दिया हूँ कि जल्दी ही होगा। अब नेक्स्ट चीज़ें यहाँ पे आते हैं। ये दिया गया है आपको राज करके, राजनी हरौर। यहाँ पे सर नालंदा में ज्वाइनिंग कब होगा, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए नालंदा में आपकी ज्वाइनिंग होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वहाँ की अधिसूचना कम आई है। ये देखिए सोनू तिवारी का है, अति सुंदर, इसका भी रिप्लाई दिया गया है। ये भी दिया गया है मोतिहारी का, ये भी इसका भी दिया गया है। और ये कौन दिया है इसका रिप्लाई, देख लेता हूँ। अति सुंदर वीडियो। और यहाँ पे ये जान लो भाई, इसकी वैकेंसी हर 5वें साल इलेक्शन के पहले आती है। कोई जनवरी एंड मार्च के बीच नहीं आने वाली है, 100%।
देखिए इस बार आती था है 5 साल पे इलेक्शन पहले, लेकिन बात यहाँ ये हो जाती है ना मेरे साथियों कि अब इधर कम दिया है ना। पहले आते थे 20,000 30,000 देता था, लेकिन 5,000 दिया है तो संभवतः बन रहा है। आपका भी कथन सही है, क्योंकि लिखित में दिया नहीं है कि जनवरी में आएगी, इसलिए। और ये भी नहीं लिखित में दिया है कि सेकेंड लिस्ट नहीं, मौखिक में बोला जाता है, तो इसलिए हम लोग दोनों पे कायम हैं। अब देखिए क्या होता है सर। पहले पूरे स्टूडेंट का ज्वाइनिंग हो जाएगा तभी सेकेंड लिस्ट आएगा, इसलिए पहले आप पूरा स्टूडेंट का ज्वाइनिंग करवाने पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल, मैं तो दोनों तरफ ध्यान दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लें। इसे भी आपका डेली वीडियो जाता है मेरा ज्वाइनिंग से रिलेटेड, आज भी जा ही रहा है ये। सर मेरा रैंक इतना है, कैटेगरी AWS से है, ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिए रोहतास वैशाली पटना 3181 है, और आप EWS है। संभवतः लग रहा है कि इस मंथ में आपका हो जाएगा अमित पांडे जी। मेरा कब तक ज्वाइनिंग होगा? इस महीने के लास्ट आखिरी तक से पहले आपकी कॉल आने की संभावना लग रही है। अगर ज्वाइनिंग हुई तो, और नहीं तो बंद हो गया तो कोई बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे ऋतुराज शर्मा जी के, देखते हैं। हेलो सर, कट ऑफ BC1 है, यहाँ पे कास्ट का BC1 का जिक्र किया है, और 3630 है इन्होंने, और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण, और यहाँ पे रीड मोड पे करते हैं मुजफ्फरपुर पिलीचर। अच्छा 3630 है, अब BC1 भी है। आप पहले दिए वेस्ट चंपारण, तो आपकी 3600 है, कुछ ज़्यादा ही जा रहे, तो हो सकता है इस लास्ट तक हो तो जनवरी में भी आपकी जा सकती है। खुशबू कुमारी का देखिए बेल्टॉन कभी परमानेंट होगा भी या नहीं होगा, देखिए क्या होता है, इस पे जिक्र चल रही है, होने की संभावना तो लग रही है। अब देखिए क्या होता है। हम ऑफिस में आलोक सर से बोले बिना अधियाचना के आप 5,000 का कटअप कैसे तैयार कर लिए? वो बोले तुम नहीं समझोगे। बिल्कुल कुछ चीज़ होती है ऑफिस का। अंकित कुमार जी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ऑफिस का। ये भी ऊपर से मैंने विजय कुमार सिन्हा से मिला था इस मैटर में, जो आपकी क्वेश्चन है उसमें बताया गया था कि मुझे सरकार से ही 5,000 का लिस्ट बनाने की ऑर्डर मिली थी। जो कि नीतीश सरकार थे वही बोले हैं, और उनका ये भी आदेश है कि हर साल वैकेंसी इसका निकाला जाए। तो इस दबाव की वजह से 5,000 ही लिस्ट निकली होगी, मेरे जहाँ तक जानकारी उस हिसाब से मुझे विश्वास हो रहा है कि आपकी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, कमेंट का जवाब इस वीडियो के माध्यम मिल गया होगा। अगर अभी भी दिक्कत हो तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं। अंकित कुमार जी, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। कृतिका सिंह की हम देखते हैं। सर मेरा रैंक इतना है, EWS कैटेगरी से फीमेल हूँ, औरंगाबाद कब तक ज्वाइनिंग होगी? सर मेरा रैंक औरंगाबाद, वेट कीजिए थोड़ा सा, दिसंबर के लास्ट तक आपकी रैंक भी ज़्यादा है, 3900 4300 है, इतना EWS से हैं। देखिए इस महीने के लास्ट में तो जनवरी में होगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे इनका। सर मैं ममता कुमारी कटिहार ज़िला से हूँ, और मेरा रैंक 3792 है। सर 2 दिसंबर के लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, मेरा KYC इनवैलिड बताता है। मैं SC थी, एग्ज़ाम के बाद BC1 कर दिया है। बेल्टॉन 2 बार एप्लीकेशन भी दिए हैं। सर प्लीज़ मेरा कभी कुछ बताइए सर, मेरा कोई सहारा नहीं है, प्लीज़ बताइए। देखिए ममता जी, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इतना भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना निराश होने की आपको कोई ज़रूरी नहीं है। जब ये जो आपके साथ हुआ है, हर लड़का जो भी है जाति तांतवा का, शायद मुझे लग रहा है कि आप भी जाति तांतवे होंगे तभी इस तरह से हुआ है, या फिर और भी कास्ट का कोई किया हुआ था, मुझे नहीं पता है, लेकिन आप तांतवा का ऐसे किया गया है तो होगा तो सबका होगा। वेट कीजिए थोड़ा सा, इसी के लेके आपका रिमार्क में डाल दिया गया है, जिसके वजह से आपको दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पे देखेंगे
ऋतिराज कुमारी का यहाँ पे देखेंगे सर मेरा रैंक 45-15 है, ST कास्ट, वेस्ट चंपारण जिला, कब तक कॉल आएगा सर? काफ़ी लॉन्ग है लेकिन इस महीने तक देखिए लास्ट तक आ जाएगा। गर्ल्स है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। संगीता देवी का देखिए कब तक सब स्टूडेंट का हो जाएगा। देखिए ये तो नामुमकिन है बताना, क्या है कि स्लो काम कर रहा है। बेल्टॉन का कोई ठीक नहीं रहता, कभी फास्ट करेगा कभी स्लो करेगा, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो एक थिंकिंग बताना उचित नहीं लग रहा है। ये आपको जनवरी में ही पता चलेगा कि आपको ज्वाइनिंग अगर करा रहा है कि उससे पहले करा रहा है। अनुमानता तो सबको है कि जनवरी तक ले करा ले, लेकिन देखिए क्या होता है। आदित्य कुमार जी का देखते हैं सर ज्वाइनिंग कब होगा। ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया बाबू, आज भी कॉल आया था। अब यहाँ पे देखेंगे भूमियार जो है उनका श्री सर जी मेरा रैंक कितना है, EWS डिस्ट्रिक्ट नालंदा, नवादा और शेखपुरा है, तो कब तक हो सकता है? EWS है, थोड़ी वहाँ की अधियाचना कम आई है, थोड़ी सी वेट करनी होगी, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग होगी काफ़ी जल्दी। सर 299 वाले का KYC कब तक अप्रूवल होगा? आज मेरा KYC का 4 दिन हो गया, 15 दिन वेट कीजिए सुमित जी, आपका अप्रूवल हो जाएगा। सेकेंड लिस्ट आएगा बाबू, टेंशन मत लीजिए, कोर्ट के ऊपर छोड़ा गया है। और सम्राट चौधरी से मिलिए जाइए सर, बिल्कुल। नेक्स्ट हम देख लेंगे यहाँ पे धमू कुमार, आज ज्वाइनिंग हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है बाबू। यहाँ पे देखेंगे आगे, यहाँ पे नालंदा वाला का, BC1 वाला का ज्वाइनिंग कब होगा? होगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट यहाँ पे मौसम कुमारी, अब कंप्यूटर के सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम था, ADCA का 8 मंथ का अपलोड हो गया था। ADCA 8 मंथ का ना होता आपको कैसे अपलोड कर दिए थे बाबू, ये गलत बात है। आप बेल्टॉन ऑफिस एक बार जाके मिल लीजिए, जो भी प्रॉब्लम है सो। एक सेकंड मैं आपकी थोड़ा देखता हूँ और आगे क्या लिखे हैं आप। हो गया था सर प्लीज़ रिफंड, आप जाके बेल्टॉन ऑफिस मिले या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। सर मेरा रैंक इतना है, BC1 डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा है, बहुत पहले ही, फिर भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ सर, प्लीज़ बताइए कब तक होगा। इस महीने के आखिरी तक देखिए कहीं एक झोंक गुजारे तो बहुत आदमी का अगर 4000 तक चला जा सकता है। अभी तक 2200-2500 तक ले रैंकें जा चुकी है करीब सारे कास्ट का। कोई ज़िला का बचा हुआ, जहाँ से अधियाचना बहुत कम गई है उसी ज़िला का बचा हुआ मेरे साथियों। नेक्स्ट बातें हम लोग चलेंगे। यहाँ पे कौन बोल दिया है कि बेल्टॉन रियो का पेमेंट बढ़ेगा? अरे भाई अभी हमने बताया, देख लो। अब यहाँ पे संगीता देवी के यहाँ सर जी लाइव आई है, गुड गर्ल। आऊँगा मैं, एक ही बच्चे ऐसे जो लाइव का मांग कर रहे हैं। सर मेरा रिमार्क अलग हुआ है, सर मेरा रिमार्क लगा हुआ है, BC1 के जगह BC2 सेलेक्ट हो गया था। मेरा रैंक इतना है, क्या मुझे ज्वाइनिंग मिलेगा या नहीं? आप अपने KYC आपका अप्रूवल हुआ है कि नहीं, पहले यह जवाब दीजिए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। नालंदा वाला का कब होगा? बहुत जल्दी होगा बाबू। सर मेरा रैंक 3901 है, मैं BC1 में आती हूँ, मेरा ज़िला है जहानाबाद, पटना, अरवल। सुषमा कुमारी, बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग होगी, 3901 है और BC1 में है, पटना आप दिए हैं, इसलिए आपकी इसी मंथ में होने की 80% चांसेस लग रही है। जैसे कॉल आएंगी आप बताएंगे हमको ज़रूर। सर मेरा रैंक इतना है, ज्योति सिंह है, EWS है, कब तक ज्वाइनिंग होगी? डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, और क्या है बाबू? शिवहर डाले हैं। आप ईस्ट चंपारण ग्रुप में है क्या बाबू? आप EWS है, 4567 है। अब EWS का ही राउंड चलने वाला है पूर्वी चंपारण में, टेंशन मत लीजिए। इस महीने में संभवतः लग रहा है कि होने की, नहीं तो जनवरी में आपका 100% होगी। अंकित कुमार भाई, आप 2 सेकेंड लिस्ट
बारे में बोल रहे हैं। यहाँ तो ज्वाइनिंग ही इतना स्लो दे रहा है। बिल्कुल सही है आपकी बातों का, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मुझसे जितना होता उतना ज़रूर करते हैं अंकित जी, टेंशन मत लीजिए। लेकिन वो लोग भी रहते हैं बेचैन, फ़ोन आता है, कमेंट आता है, तो क्या करें, सबको देखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए ऋषि राज जी क्या लिखे हैं, इंग्लिश वाले का क्या हुआ सर जी? कोर्ट ही फैसला करेंगे कि इंग्लिश वाले को क्या हुआ। कोर्ट से देखिए क्या डिसीजन होती है। यहाँ पे कंप्यूटर जो भी है गिर, यहाँ पे देखते हैं सीतामढ़ी शिवहर का कब कॉल आएगा। सीतामढ़ी शिवहर का यदि याचना कम है तो इसी टाइम लगेगी, लेकिन होगी ज़रूर। सेकेंड मेरिट लिस्ट कोर्ट केस ख़त्म होने के बाद आएगा मेरे अनुसार से। देखिए क्या होता है दिनेश जी। अब यहाँ पे देखेंगे सृष्टि सिंह दी है, थैंक यू फॉर योर वीडियो, वेलकम। चलिए यहाँ पे हम आगे देखेंगे। यहाँ पे सुलोचना कुमारी, इन्होंने क्या सर नालंदा गर्ल्स BC2 का कितना हुआ है? नालंदा गर्ल्स BC2 का 1200 के करीब में गया है। यहाँ पे देखिए मौसम कुमारी, इन्होंने दिया है सर इनवैलिड वाले स्टूडेंट का क्या होगा। अब डॉक्यूमेंट में जो भी प्रॉब्लम है आप जमा कीजिए बेल्टाउन ऑफिस जाकर। फिर मेरिट लिस्ट सेकेंड लिस्ट आने वाला है, उसमें आपका नाम आ जाएगा, फिर आपका भी KYC हो जाएगा। सपोर्ट के लिए थैंक यू, मेरे तरफ से भी वेलकम आपको। अब यहाँ पे दे रहे हैं सेकेंड DO रिजल्ट कब आएगा, कोई अपडेट वीडियो बताओ। भाई जितना हो सकता है उतना बता रहे हैं मैं। यहाँ पे वैशाली में कब होगा बहुत जल्दी। मेरा ज्वाइनिंग कब तक आएगा, इतना नालंदा नवादा गया का ज्वाइनिंग हुआ है, फिर होने वाला है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे खुशबू कुमारी सर मेरा रैंक इतना है, पेंडिंग वेटिंग फॉर अप्रूवल बता रहा है। वेट कीजिए, आपका बहुत जल्दी हो जाएगा और कॉल भी आ जाएगा। जब इस तरह बता रहा है तब पेंडिंग में भी लेट लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉल ज़रूर आएगा मेरे साथियों। सिवान गोपालगंज का ज्वाइनिंग कब से होगा? सिवान गोपालगंज से यदि याचना भिजवाइए, काफ़ी कम गए हैं। जिद्दी गर्ल आपका काफ़ी कमेंट आता है, मैं देखता हूँ, थोड़ी सी आप मेहनत कीजिए और यहाँ तक कि आप कोशिश कीजिए कि आपके ज़िला के गया है तो मांगिए। वहाँ सबसे पहली चीज़ें हैं कि आप जाएंगे जो ज़िला का, कान खोल कर सुन लीजिए, यहाँ पे सब कोई को मैं बोल रहा हूँ, जो ज़िला का ज्वाइनिंग नहीं हो रही है वह सीधे आंख मूंद के चल जाइए, DM के पास नहीं जाइए, अभी नहीं, DM के पास नहीं जानी है, मैं बोल रहा हूँ। सीधे जाइए और घुसिए आप वहाँ पंचायती राज में, वहाँ सीट खाली है और जितने सीट खाली है वहाँ से अधियाचना भी गया, उसका लिस्ट लीजिए। आप बेल्टाउन के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, आपको 1 सप्ताह में आपकी ज़िला की कॉल आने स्टार्ट हो जाएगी। ये रामबन दवा मैं बताया हूँ। बाकी दिक्कत होगी आप हमको बोलिएगा, हम आपको हेल्प करेंगे। चलिए यहाँ पे पूजा कुमारी बोले सर मैं स्टेनो का यहाँ पे स्टेनो के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इस मंथ के लास्ट तक अगर होता है तो प्रोग्रामर या स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आएगा, नहीं तो फिर 2026 की आप सोचिएगा। यही है इसका अभी तक ले अपडेटेड। हमको सुन रहा कि प्रोग्रामर की रिजल्ट बन चुकी है और स्टेनोग्राफर का भी बना हुआ है, लेकिन अपलोडेड क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन यही एक चैनल है कि इतना सच्चाई बताई जा रही है और यहाँ तक जान लीजिए कि आपको आएगी रिजल्ट, तो आएगी, वो भी बहुत जल्दी आएगी, ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे अब, क्योंकि जो हमको सूचना मिली है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पे मनीष कुमार, मेरा रैंक इतना है, पटना नवादा 2322, कौन सी EBC आ जाएगा बाबू, टेंशन मत लीजिए। EBC यानी BC1 में आप आ गए। अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे सर जी नालंदा ज़िला का ज्वाइनिंग हो रहा है, लेकिन थोड़ा देर पहले हुआ था। लॉन्ग बनाइए, थैंक यू मोहित कुमार जी, बहुत बहुत दिल से तहे दिल से आपको थैंक यू बोल रहे हैं। यहाँ पे प्रिया कुमारी भोजपुर ज़िला का ज्वाइनिंग कब होगा बहुत जल्दी। चलिए अब यहाँ से 60 कमेंट का मैंने रिप्लाई दे दिया मेरे साथियों। इसी तरह से आप हमारे वीडियो के अगर चाहते हैं कमेंट का रिप्लाई लेना तो आप कमेंट करें और आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल। अगर कुछ छूटा हो तो कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में उसकी
रिप्लाई मिलेगी मेरे साथियों। तो चलिए, कैसा लगा मेरा ये वीडियो, और आप हमारे नए हैं चैनल पे तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे आपको हमेशा वीडियो मिलेगा। और अगर बेल्टॉन और कम समय में अगर आपको नौकरी लेनी है तो चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।